अध्यात्म के अनुसार हमारे शरीर में 7 ऐसे चक्र हैं जो पूरी दुनिया को प्रकाशमय कर सकता है। यह आध्यात्मिक शक्ति आपका जीवन बदल सकता है। इन 7 चक्रों का ताकत को आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया है। आज के इस वीडियो में 7 चक्रों के बारे में बताने वाला हूँ और उसे कैसे एक्टिव करें। ये शक्तियाँ आने के बाद इंसान का देखने और सोचने का तरीका बदल जाता है और इंसान इस दुनिया का कीमती रहस्य को जानने लग जाता है। इन 7 चक्रों में से पहला चक्र आता है मूलाधार चक्र। यह शरीर का पहला चक्र है। गुदा और लिंग के बीच 4 पंखुड़ियों वाला यह आधार चक्र है। 99.9% लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है और वे इसी चक्र में रहकर मर जाते हैं। जिनका जीवन में भोग, संभोग और निंद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। मूलाधार चक्र को जगाने की विधि। मनुष्य तब तक पशुवत है जब तक कि वह इस चक्र में अपना जीवन जी रहा है। इसीलिए भोग, निंद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसको जागृत करने का दूसरा नियम यम और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव में रहना। इसका प्रभाव कुछ दिन में दिखने लगता है। चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत होने लगता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र है। यह वह चक्र है जो लिंग मूल से 4 अंगुल ऊपर स्थित है, जिनकी 6 पंखुड़ियां हैं। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर ही एकत्रित है तो आपके जीवन में मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता रहेगी। यह सब करते हुए ही आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और हाथ फिर भी खाली रह जाएंगे। स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने का विधि। जीवन में मनोरंजन जरूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत नहीं। मनोरंजन भी व्यक्ति की चेतना को बेहोशी में धकेलता है। फिल्म सच्ची नहीं होती, लेकिन उससे जुड़कर आप जो अनुभव करते हैं वह आपके बेहोश जीवन जीने का एक प्रमाण है। इसके जागृत होने पर गर्व, आलस्य, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि सारे दुर्गुण समाप्त हो, तभी सिद्धियां आपका द्वार खटखटाएगी। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र। नाभि के मूल के स्थित यह चक्र के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है, जो 10 कमल पंखुड़ियों से युक्त है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित होती है उसे काम करने की धुन सी लगी रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहते हैं। ये लोग दुनिया का हर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। मणिपुर चक्र को जागृत करने की विधि। अपने कार्य को सकारात्मक आयाम देने के लिए इस चक्र पर ध्यान लगाएं। पेट से हल्का श्वास लें। इसके सक्रिय होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि का विनाश होता है। यह चक्र मूल रूप से आत्मविश्वास प्रदान करता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आत्मवान होना जरूरी है। आत्मवान होने के लिए यह अनुभव करना जरूरी है कि आप शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है। आत्मशक्ति, आत्मबल और आत्मसम्मान के साथ जीवन का कोई भी लक्ष्य आसानी से पूरा किया जा सकता है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र। हृदय स्थल में स्थित सुशोभित चक्र ही अनाहत चक्र है।
अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। हर क्षण आप कुछ न कुछ नया रचने की सोचते होंगे। आप चित्रकार, कवि, कहानीकार, इंजीनियर आदि हो सकते हैं। अनाहत चक्र जागृत करने के लिए हृदय पर संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। खासकर रात्रि को सोने से पूर्व इस चक्र पर ध्यान लगाने से यह अभ्यास से जागृत होने लगता है और सुषुम्ना इस चक्र को भेद कर ऊपर गमन करने लगती है। उसको सक्रिय होने पर कपट, हिंसा, चिंता, मोह, अविवेक, अहंकार समाप्त हो जाता है। इस चक्र को जागृत होने से व्यक्ति के भीतर प्रेम और संवेदना का जागरण होता है। इसके जागृत होने पर व्यक्ति के समय ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लगता है। व्यक्ति अत्यंत आत्मविश्वास, सुरक्षित, चारित्रिक रूप से जिम्मेवार एवं भावनात्मक रूप से संतुलित जीवन व्यतीत करने लगता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत ही हितैषी एवं बिना किसी स्वार्थ के मानवता प्रेमी एवं सर्वप्रिय बन जाता है। 5वां चक्र विशुद्धि चक्र। कंठ में सरस्वती का स्थान है जहाँ विशुद्धि चक्र है और 16 पंखुड़ियों वाला। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र पर एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। विशुद्धि चक्र जागृत करने की विधि। कंठ में संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसके जागृत होने पर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके जागृत होने से जहाँ भूख और प्यास रोका जा सकता है वहीं आपके ऊपर मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। 6ठा चक्र आज्ञा चक्र। भूमध्य में आज्ञा चक्र है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ ज़्यादा सक्रिय है तो वैसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है, लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। इसे बौद्धिक सिद्धि भी कहते हैं। आज्ञा चक्र जागृत करने की विधि। दोनों आँखों के बीच ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव से रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है। यहाँ अपार शक्तियाँ और सिद्धियाँ निवास करती है। इस आज्ञा चक्र के जागृत होने से सभी शक्तियाँ जाग पड़ती है और व्यक्ति सिद्ध पुरुष बन जाता है। 7वां चक्र सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार स्थित मस्तिष्क के मध्य भाग में है, अर्थात जहाँ चोटी रखते हैं। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया तो वह आनंदमय शरीर में स्थित हो गया है। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता। सहस्रार चक्र जागृत करने की विधि। मूलाधार से होते हुए सहस्रार चक्र तक पहुंचा जा सकता है। लगातार ध्यान करते रहने से यह चक्र जागृत हो जाता है और व्यक्ति परमहंस के पद को प्राप्त कर लेता है। शरीर संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जैविक विद्युत का संग्रह है। यही मोक्ष का द्वार भी है।